सत श्री अकाल। किमें हैं सारे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम दो तरह के मैट्रिसेस आज डिस्कस करेंगे। एक करेंगे हम एडजेंसी और सेकंड है इंसिडेंस मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स है हमारे पास या फिर हम इंसिडेंस की बात करते हैं, तब हमारे पास क्या होगा? एडजेंसी में हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स ही काउंट करते हैं, बट जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है इसमें हम क्या लेंगे? एजेस जो हमारे क्या होंगे? इंसिडेंस टू दी वर्टेक्स। एडजेंसी में वर्टेक्स टू वर्टेक्स। ओके, अगर वर्टेक्स टू वर्टेक्स हमारे पास वो एज नहीं है, अगर हमारे पास वो एज नहीं है देन उसे हम लिखेंगे 0, अदरवाइज हम उसे लिखेंगे 1। 1 कब होगा हमारे पास? 1 तब होगा हमारे पास जब क्या होगी हमारे पास? लेट अस से 1 कब होगा? अगर V1 किसके साथ कनेक्टेड है? टू V2, देन क्या होगा आपका 1। बट अगर V1 V2 के साथ कनेक्टेड नहीं है देन इट बिकम्स 0। दैट इज इन किसमें? इन द एजेंसी। ठीक है, 1 एंड 0 रिप्रेजेंटेशन होगी, वो चाहे इंसिडेंस है चाहे एजेंसी है। एजेंसी में क्या होगा आपका? वर्टेक्स टू वर्टेक्स हम काउंट करेंगे, बट अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स है तब हमारा क्या होगा? वो एज क्या उस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है? अगर वो एज क्या है उस वर्टेक्स के साथ क्या है? कनेक्टेड है, तब वहां पे क्या आएगा? आपका 1 आएगा, अदरवाइज इट बिकम्स योर 0। यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं। एक क्या है? आपका डायरेक्टेड ग्राफ है और दूसरा क्या है? आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है। दिस वन इज योर अनडायरेक्टेड एंड दिस वन इज योर डायरेक्टेड ग्राफ। नाउ लेट अस ड्रॉ द एडजेंसी। अब एडजेंसी क्या होगी? आपके पास रो वाइज भी हमने सेम वर्टिसेस लिखने हैं और कॉलम वाइज भी हमने सेम वर्टिसेस लिखने हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ 1 की। लेट अस से दिस वन इज G1 एंड दिस वन इज योर G2। अब G1 में हमारे पास क्या है? कितने वर्टिसेस हैं? 4 वर्टिसेस हैं। that is V1, V2, V3, V4। सेम हमने यहाँ पे लिख लिया V1, V2, V3, V4। अब मैट्रिक्स में हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है कि अगर हमारे पास V1 विद V1 है देन वो क्या बन जाएगा? आपका 1। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो 0। अब V1 V1 के साथ कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? आपका 0। अब V1 किसके साथ कनेक्टेड है? V2 के साथ है। अब V1 V2 V3 V4 तीनों के साथ कनेक्टेड है, इटसेल्फ अपने आप से वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या हो गया? 0। और बाकी जिसके साथ वो कनेक्टेड है we are going to write 1 over there। अब V2 किसके साथ कनेक्टेड है? सिर्फ V1 और V3 के साथ कनेक्टेड है। V2 किसके साथ कनेक्टेड है? V1 एंड V3 के साथ कनेक्टेड है, बाकी वैल्यूज क्या होगी तुम्हारी? 0। सेम V3 अब किसके साथ कनेक्टेड है? V1 V2 और V4 के साथ, नॉट विद V3। तो यहाँ पे क्या हो गया? V3 V1 के साथ कनेक्टेड है, V2 के साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ कनेक्टेड है, बट इटसेल्फ वो क्या हो गया? 0 हो गया। सेम फॉर V4। V4 किसके साथ कनेक्टेड है? V1 एंड V3 के साथ, V1 एंड V3 के साथ, अदर वैल्यूज बिकम्स 0। तो यहाँ पे हमारी ये बन गई आपकी एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स। अब ये तो होगी फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, बट अगर हमने इसका ये जो ग्राफ 2 है, ये क्या है हमारा? ग्राफ कौन सा है? डायरेक्टेड ग्राफ है। तो हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? वी आर गोइंग टू राइट अगेन V1 V2 V3 कॉलम वाइज एंड रो वाइज। तो यहाँ पे क्या बन गया? V1 V2 V3 V4, right? And same in a column V1 V2 V3 and V4। अब हम इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? अब जिस साइड को वो डायरेक्टेड है, जिस साइड वो क्या है? डायरेक्टेड है,
वहां पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, एंड अदर देन दैट वो क्या हो जाएगा आपके पास 0, राइट। क्या बन गया, अब V1 V2 के साथ कनेक्टेड है, V2 V1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो V1 V2 के साथ कनेक्टेड है तो 1 है। V1 किसके साथ कनेक्टेड है, V3 के साथ कनेक्टेड है तो 1 है। बट V1 V4 की डायरेक्शन में कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा 0। ये क्या बन गया आपका 0। अब V2 किसके साथ कनेक्टेड है, किस डायरेक्शन में कनेक्टेड है, सिर्फ V3 के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बाकी सभी वैल्यूज क्या बन जाएंगी आपकी 0। ये क्या बन गई आपकी 0। बट अगर हमने अब देखें V3 के टू वर्ड्स नहीं लेना हमने, ठीक है, ये आउटवर्ड में लेना है। V3 किसकी तरफ को जा रहा है, V4, V1 की इनवर्ड आ रहा है, ठीक है, V2 और V1 आपके क्या हो जाएंगे, ये 0, V1 V2 0, V3 के साथ भी ये कनेक्टेड नहीं है तो 0। अब सिर्फ किसके साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ। V3 किसके साथ कनेक्टेड है, V4 के साथ। अब V4 किसके साथ कनेक्टेड है, विद V1, एंड अदर देन दैट ऑल आर 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है आपके, एडजेंसी। अब ये तो हो गए तुम्हारे सिंपल ग्राफ। बट अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, दिस वन इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, दिस वन इज योर मल्टी ग्राफ। तो मल्टी ग्राफ में भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे कितने हमारे पास वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3, सेम यहाँ पे V1 V2 V3। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, V2 के साथ कनेक्टेड है, तो V1 क्या हो गया 0, V1 इज कनेक्टेड विद ओनली V2, अदर वैल्यूज बिकम्स 0। अब V2 क्या कनेक्टेड है, एक तो खुद से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया V2 विद V2 1। अब V2 V3 के साथ कितनी बार कनेक्टेड है, कितनी हमारे पास एजेस हैं, हमारे पास 2 एजेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे V2 V3 के साथ कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। V2 विद V1 इज 1। अब V3 V1 के साथ कनेक्टेड नहीं है, V2 के साथ कनेक्टेड है कितनी बार, 2 edges, and with itself it is 0। So this one is your adjacency matrix, राइट। सो अगर हमारे पास सिंपल ग्राफ है तो वहां पे हमारे पास क्या होगी, वो वैल्यू एक बार काउंट होगी। पर अगर वो मल्टी ग्राफ है तो वो उतनी ही बार कनेक्ट काउंट होगी जितनी बार वो एजेस आपकी कनेक्टेड है टू दी अदर वर्टेक्स। तो ये तो हो गया हमारे पास वर्ड ग्राफ टू मैट्रिक्स। बट अब अगर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स से हमने उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू दी ग्राफ, तो हम कैसे करेंगे, सो लेट अस से दिस वन इज योर ग्राफ। अब यहाँ पे कितने हमारे पास वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, राइट। और यहाँ पर भी सेम नेम कर देंगे 1 2 3 4 5। एडजेंसी मैट्रिक्स आपके हमेशा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होगी, ऑलवेज आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। बट इंसिडेंस मैट्रिक्स इज नॉट always be a square matrix, it can be a rectangular matrix also। अब यहाँ पे हमारे पास 5 वर्टेक्स हैं, तो 5 वर्टेक्स को चलो लेट अस नेम देम 1 2 3 4 एंड 5 ओवर हेयर। अब 1 विद 1 क्या है, 0 है, इट मीन्स उसके ऊपर लूप नहीं है। अब 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, 1 इज कनेक्टेड विद 2। अब 1 इज कनेक्टेड विद 3, 1 इज कनेक्टेड विद 3, 1 इज कनेक्टेड विद 4, नहीं, 5 के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। अब 2 किसके साथ है, 1 के साथ कनेक्टेड है। अब 2 किसके साथ और कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, 2 3 के साथ कनेक्टेड है। अब उसके बाद क्या है, बाकियों के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। अब 3 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है। अब 3 किसके साथ भी कनेक्टेड है, विद 4, विद 4। अब 5 के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। अब 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है एंड
5 के साथ कनेक्टेड है। 3 के साथ ऑलरेडी हमने शो कर दिया, अब वो 5 के साथ कनेक्टेड है। अब 5 किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ कनेक्टेड है, एंड 5 इटसेल्फ अपने आप के साथ भी वो क्या है? कनेक्टेड है। तो दिस वन इज द graph. So this one is your graph. Now let us take one more matrix. अब यहाँ पे वो क्या है? 2 2, जब भी आपके पास आ जाए 2 3, इट मीन्स दिस वन इज नॉट ए सिंपल ग्राफ, इट इज अ मल्टी ग्राफ। ओके, तो मल्टी ग्राफ है, यहाँ पे 2 2 है, इट मीन्स वो जो वर्टेक्स है दूसरी वर्टेक्स के साथ एक सिंगल एज के साथ कनेक्टेड नहीं है, इट इज कनेक्टेड विद मोर एजेस, मीन्स पैरेलल एजेस हैं उसमें हमारे पास। नाउ लेट अस नेम इट। अब हमारे पास ये क्या हो गया? लेट अस से ए B, C, D. सेम हेयर A, B, C, D. तो यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टेक्स है। लेट अस नेम इट A, B, C, D. अब A के साथ कनेक्टेड है, इट मीन्स हमारे पास लूप है। अब A B के साथ कनेक्टेड है 2 टाइम्स। ओके, एक एज ये हो गई हमारे पास और एक एज ये होगी हमारे पास। अब बी ए के साथ कनेक्टेड है 2 टाइम्स, वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब बी किसके साथ कनेक्टेड है? सी के साथ भी कनेक्टेड है और डी के साथ कनेक्टेड भी है। बी किसके साथ कनेक्टेड है? सी के साथ भी कनेक्टेड है और डी के साथ भी कनेक्टेड है। अब सी किसके साथ कनेक्टेड है? बी के साथ। अब सी के ऊपर सी के साथ कनेक्टेड है 2 बार, इट मीन्स वहां पे हमारे पास कितने लूप्स हैं? 2 लूप्स हैं हमारे पास। कितने लूप्स हैं? 2 लूप्स हैं। अब सी डी के साथ कनेक्टेड है कितनी बार? 2 बार कनेक्टेड है। एक बार ये कनेक्शन हो गया हमारे पास और एक बार ये कनेक्शन हो गया, 2 बार। अब अगेन डी किसके साथ कनेक्टेड है? बी के साथ, राइट, ऑलरेडी हमने कनेक्ट कर दिया। अब डी सी के साथ 2 बार कनेक्टेड है, वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। सो दिस वन इज योर मल्टी ग्राफ। ओके, सो दिस वन इज द adjacency matrix of this given matrix. अब यहाँ पे यू कैन सी 3 3 इट स्पेसिफाइड हेयर। 3 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इट मीन्स वहां पे 3 आपकी एजेस हैं, पैरेलल 3 एजेस हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास कितने, वी कैन से हमारे पास कितने वर्टेक्स है? ए बी सी एंड डी, 4। ए बी सी एंड डी। तो लेट अस टेक 1 2 3 एंड 4। ये हो गया आपका ए बी सी एंड डी। ए के साथ कनेक्टेड है, इट मीन्स ये लूप बन गया हमारा। ए बी के साथ कनेक्टेड है 2 बार। ए बी के साथ कनेक्टेड है 2 बार। ए बी के साथ कनेक्टेड है 2 बार। ए सी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ए किसके साथ कनेक्टेड है? डी के साथ। अब हमारा क्या होगा? 2 बी कनेक्टेड है ए के साथ 2 बार, ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। बी के साथ क्या है? 0 है, मीन्स कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। बी सी के साथ कनेक्टेड है 3 टाइम्स, तो बी सी के साथ कनेक्टेड है 3 टाइम्स, तो हमारी कितनी बनेगी एजेस? यहाँ पे 3 एजेस बनेंगी। देन बी डी के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब सी ए के साथ कनेक्टेड नहीं है, सी बी के साथ कनेक्टेड है 3 टाइम्स, ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। सी के साथ कनेक्टेड है, इट मीन्स हमारा क्या बन गया यहाँ पे? सेल्फ लूप। अब सी किसके साथ कनेक्टेड है? विद डी। अब डी ए के साथ कनेक्टेड है, डी सी के साथ कनेक्टेड है, दैट्स ऑल। सो दिस वन इज योर ग्राफ फॉर दिस गिवन मैट्रिक्स। ये तो हो गया आपकी एडजेंसी। अगर आपका सिंपल ग्राफ है या फिर आपका मल्टी ग्राफ है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा? एडजेंसी में वर्टेक्स टू वर्टेक्स होगा। बट अगर हमारे पास वो क्या है? इंसिडेंस मैट्रिक्स है, तो हमारे पास क्या होगा? वो कनेक्ट होगा, एज के साथ कनेक्ट होगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बनेगी? लेट अस टेक द एग्जांपल। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात है, जब हमारे पास अगर तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है तब तो हमने 0 1 0 1 ही लेना है हमारे पास, ठीक है। 0 4 अगर हमारे पास वहां पे एज के साथ कनेक्शन है
तो 1, अगर नहीं है तो 0। बट अगर वो क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स उसके लिए हमारे पास वैल्यूज होंगी 1 and -1। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। पहले तो हम इस ग्राफ के लिए क्या लेते हैं, वर्टेक्स और एज हम किस तरह से लेंगे। वर्टेक्स हम ले लेंगे कॉलम वाइज V1, V2, V3 एंड V4। V1, V2, V3 हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं यहाँ पे, और एजेस कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, यू कैन काउंट E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, E1, E2, E3, E4 एंड E5। यहाँ पे वर्टेक्स वर्टेक्स के साथ रिप्रेजेंट ना होके किसके साथ रिप्रेजेंट हो रही है, एज के साथ। तो यहाँ पे यू कैन सी V1 इज कनेक्टेड विद E1 एंड E4, अदर देन दैट वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। V1 कनेक्टेड है किसके साथ, E1 और E4, बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए आपके, बाकी वर्ड एजेस के साथ उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब सेम यहाँ पे V2 यहाँ पे कनेक्टेड है किसके साथ, E2, E3, इन दोनों के साथ V2 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास E2 और E3 की वैल्यू क्या होगी, 1, अदर देन दैट वो सारी वैल्यूज क्या बनेगी आपकी, 0। सेम हेयर, अब V3 की बात करें तो यहाँ पे V3 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ, E1, E2, E5। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, E1 1, E2 1, E5 1, अदर देन दैट ऑल आर 0। V4 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, किस किस के साथ, E4, E5 एंड E3, other values becomes 0। So that is your incidence matrix। नेक्स्ट भी आपकी क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम वर्टेक्स कितने हैं हमारे पास, V1, V2, V3 एंड V4, बट हमारे पास एजेस कितनी हैं, 3 एजेस ही हैं, E1, E2 एंड E3। अब इसे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर। तो क्या बना हमारा, V1 किसके साथ कनेक्टेड है, E1, E2, E3 के साथ, E1, E2, E3 के साथ। अब V2 किसके साथ कनेक्टेड है, V2 सिर्फ E1 के साथ कनेक्टेड है, V2 किसके साथ कनेक्टेड है, E1, E2, E3 क्या हो गया आपके 0। अब V3 किसके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ E2 के साथ कनेक्टेड है, अदर वैल्यूज बिकम्स 0। एंड V4 is connected with only E3, other elements are 0, other elements are 0। now next is your डायरेक्टेड ग्राफ। अगर डायरेक्टेड है तो वर्टेक्स और जो हम मैट्रिक्स फॉर्मेट करेंगे वो सेम रहेगा। आपके पास कितने वर्टेक्स हैं आपके पास, V1, V2, V3 एंड V4। और एजेस कितने हैं हमारे पास, 5 एजेस हैं, E1, E2, E3, E4, E5। अब कंसेप्ट सिंपल है आपका, अगर टूवर्ड्स दी वर्टेक्स है तो नेगेटिव, अगर आउटवर्ड है तो पॉजिटिव। नाउ यू कैन सी हियर इन V1 में दोनों क्या है, उसके टूवर्ड्स V1 की तरफ हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, इसकी तरफ को आ रही, इट मीन्स अ नेगेटिव। तो V1 किसके साथ, E1 के साथ कनेक्टेड है और E5 के साथ कनेक्टेड है। अब साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन, टूवर्ड्स V1 है तो क्या हो गया नेगेटिव, अगर अवे होता तो क्या हो जाता पॉजिटिव। तो बाकी एलिमेंट्स क्या हो गया आपके 0। अब V2 किसके साथ कनेक्टेड है, V2 कनेक्टेड है E1 के साथ और E2 के साथ एंड E4, ये 3 वर्टिसेस है। बट E4 आपकी क्या है, टूवर्ड्स V2 है, बाकी दोनों क्या है आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड क्या होगी आपकी पॉजिटिव। तो V2, E1 और E2 क्या है, अवे है तो पॉजिटिव,
E4 टू वर्ड्स है तो ये क्या हो गया -1, अदर एलिमेंट्स बिकम्स 0। सेम फॉर V3। V3 में भी कितने एलिमेंट्स हैं आपके, दो ही एजेस हैं, दैट इज E3 एंड E2। अब E3 क्या है, अवे है, और E2 टू वर्ड्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम क्या होगा, टू वर्ड्स नेगेटिव, अवे पॉजिटिव। E2 क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव E2, और E3 क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, एंड बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए तुम्हारे पास 0। अब V4 में क्या होगा, दोनों अवे हैं, एक टूवर्ड्स है, E3 टूवर्ड्स है, तो क्या हो गया -1, बट बाकी क्या है E5 एंड E4, E5 एंड E4 क्या हो गए पॉजिटिव, अदर एलिमेंट्स बिकम्स 0। सो दैट इज द इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डायरेक्शन को वो शो कर रहा है, नेगेटिव मीन्स टूवर्ड्स है, और पॉजिटिव है तो अवे है, टूवर्ड्स और आउटवर्ड, यू कैन नेम इट अकॉर्डिंगली। अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स की हम बात करें, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी एजेस हैं और कितनी वर्टिसेस हैं, हमारे पास यू कैन सी हेयर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 रोज हैं, तो 5 आपकी क्या होंगी वर्टिसेस होंगी। तो लेट अस नेम इट, तो हमारे पास नाम क्या हो गया ये V1, लेट अस से 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गई आपकी वर्टेक्स। अब बाकी जो हमारे पास आ रहे हैं कॉलम्स, दैट इज स्पेसिफाइंग योर एजेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो एजेस हैं वो कितनी एजेस हैं, सो वी हैव 9 edges, 5 vertex, let us say 1 2 3 4 and 5। यहाँ पे हम एजेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, एजेस के अकॉर्डिंग। अब E1 किसके साथ कनेक्टेड है, E1 इज कनेक्टेड विद, एक तो वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 के साथ कनेक्टेड है, 1 एंड 2 के साथ कनेक्टेड है, दैट इज योर E1। अब E1 कनेक्टेड है आपका टूवर्ड्स 1, दिस वन, E1 इज नेगेटिव फॉर 1, 2 फॉर पॉजिटिव, तो ये -1 के लिए हो गया और 2 के लिए पॉजिटिव। अब E2 किसके साथ कनेक्टेड है, E2 इज कनेक्टेड विद 1 एंड 3, E2 किसके साथ कनेक्टेड है 1 एंड 3, लेट अस से दिस वन इज 3, और ये क्या है आपका E2। अब यहाँ पे क्या है, अगेन 1 के लिए नेगेटिव है, 3 के लिए पॉजिटिव है। अब बात करते हैं E3 की। अब E3 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 एंड 3 के साथ, 2 एंड 3 के साथ, राइट। 2 एंड 3 के साथ क्या है, सेम, 2 के साथ ये पॉजिटिव है, 3 के लिए ये नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा 2 एंड 3 के साथ। अब E4 कनेक्टेड है, E4 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 एंड 4 के साथ, 1 एंड 4 के साथ, 1 एंड 4 के साथ कौन कनेक्टेड है, E4, 1 एंड 4 के साथ। तो यहाँ पे E4 1 के लिए पॉजिटिव है और 4 के लिए क्या है नेगेटिव है, तो दिस वन इज अ नेगेटिव। E5 के साथ, E5 के साथ किस कौन कौन कनेक्टेड है, 1 भी कनेक्टेड है और 5 भी कनेक्टेड है, 1 भी कनेक्टेड है और 5 भी कनेक्टेड है, ऑलराइट। तो यहाँ पर 1 एंड 5 में क्या है, सेम, यहाँ पे 1 के लिए ये पॉजिटिव है, 5 के लिए नेगेटिव है। E6, अब E6 किसके साथ कनेक्टेड है, E6 कनेक्टेड है आपका, यू कैन सी हियर, E6 इज कनेक्टेड विथ 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 एंड 4 के साथ ये क्या है हमारा कनेक्टेड है E6। तो यहाँ पे पॉजिटिव किसके लिए है, 4 के लिए, और नेगेटिव है 3 के लिए, ये हो गया आपका। अब E7 की बात करते हैं, E7 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 एंड 4, 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 के साथ ये कनेक्टेड है। तो 2 और 4 में क्या है, सेम, 4 के लिए पॉजिटिव है और 2 के लिए
नेगेटिव है। अब बात करते हैं E8 में। E8 कनेक्टेड है 4 एंड 5 के साथ, 4 एंड 5 के साथ। तो 4 एंड 5 में अगेन पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव है ये 4 के लिए और 5 के लिए क्या है, वो नेगेटिव है। अब बात करते हैं E9 के लिए। E9 क्या है, कनेक्शन है 3 एंड 5 के साथ, 3 एंड 5 के साथ, 3 एंड 5 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे 3 के लिए पॉजिटिव है, 5 के लिए नेगेटिव है। अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना, एज को कनेक्ट करोगे, एक एक एज को लेके चलोगे, कौन सी एज किसके साथ कनेक्टेड है, देन इट विल बी इजी। अगर हम पहले वाला प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, मीन्स वर्टेक्स टू वर्टेक्स, वो तो इजी है, बट यहाँ पे वर्टेक्स विद एज लेके चलोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, कौन सी एज किसके साथ रिलेट करनी है। तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू फॉर द डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि कौन सी किसकी तरफ की डायरेक्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस आर मोर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ द वर्टेक्स। इसकी एडजेंसी बनानी बहुत इजी है ग्राफ, बट इंसिडेंस में आप किसको रिलेट करोगे, एज को लेके चलोगे, एक एक एज को कनेक्ट करोगे कि एक एज किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, और अकॉर्डिंग टू दैट वन बाय वन अगर आप उसे ज्वाइन करोगे, दैट विल बी मोर easy for you. So that's all about incidence matrix and the adjacency matrix. adjacency में आपका क्या होगा, मल्टीग्राफ भी होगा हमारे पास, तो आप उसको कितनी बार एक वर्टेक्स कितने नंबर ऑफ एजेस के साथ कनेक्टेड है वो नंबर आपका आ जाएगा, अदरवाइज वो 1 और 0 के साथ रिलेट होगा। और सिंपल से डिफरेंस क्या है एजेंसी और इंसिडेंस में, एजेंसी वर्टेक्स टू वर्टेक्स कनेक्ट होगी, बट इंसिडेंस जो मैट्रिक्स है वो हमारी एज और वर्टेक्स के साथ रिलेट होगी। So that's all about this video. If you like it, then share with your friends. Goodbye and take care. Subscribe my channel, don't to forget.